कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि भैया विजय माल्या साहब पहले इंडिया लौटेंगे पैसा लेकर या विराट साहब ट्रॉफी लेकर। विराट कोहली और विजय माल्या का रिश्ता बड़ा पुराना है। विराट कोहली विजय माल्या को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करते हैं और माल्या साहब भी संडे संडे को जब ट्वीट करते हैं तो अक्सर विराट या आरसीबी के बारे में बात करते रहते हैं। संडे को ट्वीट करते हैं जिस दिन बैंक का हॉलीडे रहता है। बैंकों से उनका रिश्ता थोड़ा अलग है ना, इसलिए। लेकिन ये सवाल आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि माल्या साहब ने आरआर के सामने, राजस्थान के सामने मैच से पहले विराट पर बेहतरीन तरीके से प्यार लुटाया है। बताया कि यार जब मैं आरसीबी फ्रेंचाइज के लिए बिड कर रहा था तब विराट को लेकर मेरे दिल में बड़ा श्योर था कि ये लड़का कुछ करेगा यार। वो जो नया नया विराट था, बाद में तो विराट कोहली पूरा बदल गए, लेकिन उस शुरुआत के विराट को लेकर वो कहते हैं कि मेरे को लगता था इस लड़के में दम है। लोग भी कह रहे हैं कि भाई बात तो सही यार, 8 टीम 77 खिलाड़ी, माल्या साहब वो पहले आदमी दांव लगाए थे। दिल्ली ने लगाया नहीं था, दिल्ली को पहले मौका मिला था विराट को खरीदने का। लेकिन माल्या साहब जब इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे थे विराट पर तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई। लोगों ने मौज काटनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा यार कोई बताएगा कि विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है? क्या इतनी है कि माल्या साहब के 9,091 करोड़ का कर्जा चुका दे? कईयों ने कहा कि यार लेट्स जस्ट होप कि आरसीबी उतना टाइम ना ले लोन चुकाने में जितना टाइम माल्या साहब ले रहे हैं चुकाने में। आरसीबी मतलब उतना टाइम ना ले ट्रॉफी जीतने में जितना टाइम माल्या साहब लोन चुकाने में ले रहे हैं। कईयों ने कहा कि भैया जेंटल रिमाइंडर, आप लोग को याद दिला दें कि छुट्टी है, इसलिए माल्या साहब ने ट्वीट कर दिया है क्योंकि माल्या साहब जो है संडे संडे खेलते हैं या बैंक के हॉलीडे के दिन करते हैं। कुछ और लड़के थे जिन्होंने कहा कि माल्या साहब आप प्रॉमिस कर दो कि अगर भगवान ने आपका सुन लिया और आरसीबी ये ट्रॉफी जीत गई तो आप इंडिया आओगे और पूरा पैसा लौटा दोगे। अब मतलब ये सब कहानी चल रही है, लेकिन माल्या साहब विराट कोहली को आज ही फॉलो करते हैं। विराट जो है वो माल्या साहब को फॉलो करते हैं। और 2008 में जब ऑक्शन था तो उसमें माल्या ने ही पहला दांव लगाया था। माल्या के टाइम पे ही विराट जो है वो कैप्टन बने थे। हालांकि माल्या साहब विराट के इर्द गिर्द रहे हैं। 2017 में भी एक खबर आई थी कि एक चैरिटी इवेंट विराट कोहली ने ऑर्गेनाइज कराया था, माल्या वहां गए थे। माल्या बीच में इंडियन टीम से मिलने की कोशिश भी कर रहे थे। बीसीआई ने डांट दिया था खिलाड़ियों को कि सुनो इस भगौड़े से मत मिलना। लेकिन माल्या साहब और आरसीबी कहानी है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके मन में ख्याल आता है कि यार आरसीबी का मालिक कौन है? हाँ, मतलब बाकी टीम के मालिक दिखाई पड़ते हैं, आरसीबी का नहीं दिखाई पड़ता। हम आपको बता दें कि आरसीबी को 2008 में किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने खरीदा था, लेकिन 2016 में उनके नाम कई तरह के आरोप लगे। इसके बाद अपने शेयर्स को उन्होंने बेच दिया था। अब कहा जाता है कि मालिक डायरेक्टली माल्या नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टली माल्या नहीं है। विजय माल्या 2016 तक इस टीम के साथ थे, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद एक कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिस कंपनी ने आरसीबी को खरीद लिया था। हालांकि ये कंपनी जो है ये भी किंगफिशर की तरह दारू बेचने वाली कंपनी है और शराब बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि माल्या साहब के बापूजी जो थे उनका इस कंपनी से रिश्ता था और ये दारू बेचने वाली कंपनियां जो हैं ये आपस में सब मिली हुई हैं। यानी घूम टहलकर माल्या साहब ही आरसीबी के मालिक हैं। इधर से नहीं पकड़े कान, उधर से पकड़े, ऐसा कहा जाता है। अंदर खाने की सच्चाई कितनी वो तो विराट कोहली बता सकते हैं या आरसीबी वाले बता सकते हैं या जो लोग जांच पड़ताल करेंगे वो बता सकते हैं। लेकिन ये भी कंपनी जो है जो आरसीबी की मालिक है वो अभी भी दारू बेचने वाली कंपनी है और शराब बनाने वाली वॉल्यूम के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। स्पिरिट्स लिमिटेड मल्टीनेशनल कंपनी एक सब डिविजनल कंपनी है और फिलहाल जो आरसीबी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हिना नागराजन जी हैं। अब हिना नागराजन को आप देखे हैं, मतलब हम तो नहीं दिखाई पड़ी हैं या दिखे हैं, आप लोग देखिए बताइएगा। वही तनख्वाह देते हैं विराट कोहली को 16 करोड़ रुपए और बाकी टीम को। 2008 से विराट खेल रहे हैं। अंडर 19 टीम के ड्राफ्ट में शामिल किया गया था कोहली को और तब सिलेक्शन का किया गया था। हालांकि एक दिलचस्प किस्सा आपको और सुनाते हैं। 2008 में अंडर 19 टीम के कैप्टन विराट को डीसी ने नहीं खरीदा था और 2008 के बाद लगभग जितने अंडर 19 के कप्तान आए हैं, चाहे वो जनाना हो या मर्दाना हो, सबको दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। फ्रॉम उन्मुक्त चंद टू शिफाली वर्मा टू पृथ्वी शॉ
टू XYZ जितने भी आए हैं, हालांकि उनमें से कोई भी विराट कोहली नहीं निकला, पहली बार विराट आए थे। लेकिन अब कोहली प्लेऑफ में है, माल्या साहब का दिल जो है वो बाग बाग हो रहा है और माल्या साहब उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल ईसाला कप नाम दे। जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है, हमको लगा हम आपको दिला दें माल्या साहब की बधाई जो वायरल हो रही है। वैसे आप लोग को लगता है, सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि माल्या साहब पहले लौटेंगे, पैसा लौटाएंगे इंडिया का जो डिफॉल्टर भगौड़े घोषित हो गए हैं, या फिर आरसीबी जो है वो पहले ट्रॉफी जीतेगी? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी बात सही, गुरु माल्या ने ही सबसे पहले विराट को देखा था, शायद इसीलिए विराट कोहली फॉलो करते होंगे उस भगौड़े को। लेकिन ठीक है, अब भगौड़े हैं तो है, जो भी है, मालिक मालिक होता है।